सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका दायित्व है, एक बार पढ़ना है आपको। इससे पहले सेम ऐसा ही क्वेश्चन किए हुए आप बना सकते हो, इसको खुद से बनाने का एक प्रयास करोगे। मैं एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, हमको मतलब 4 नंबर्स दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं है वो नंबर कौन सा है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, उस नंबर को मानेंगे। भैया जी कैसे मानेंगे, आपको मान लेते हैं नंबर, यहाँ पर 4 नंबर मेरा, वो भी आपका एपी में है। जब एपी में रहेगा तो 4 नंबर कैसे मानते हैं भैया, सिंपल सा क्या मानना होगा आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। पहला नंबर हम लोग मानेंगे x प्लस वाई, फिर x माइनस वाई, फिर x प्लस 3y, फिर x माइनस 3y, ये हम लोग नंबर मानते। इससे पहले पढ़े हुए अच्छे तरीके से हम लोग, ठीक है। अब इस चीज को, एक ही चीज को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया कैसे कैसे हम 4 नंबर को मानते हैं। हाँ भैया ये तो हमका समझ में आ गया। अगेन क्वेश्चन क्या कहा गया, इस सब का सम जो है 32 है, इस सब को जोड़ देंगे ना, ऐड कर देंगे, वो मेरा 32 के बराबर होने वाला, ऐड करने पर 32 के बराबर होने वाला। और सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा गया है, नेक्स्ट हम लोग को कहा गया था रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, रेशो दिया हुआ है, किसका रेशो दिया हुआ है भैया, रेशो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का रेशो प्रोडक्ट करना है, x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y, इस दोनों का प्रोडक्ट कर लिए टू द, देखो यहाँ पर द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ, टू द मतलब इसका रेशो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स, जो बीच का टर्म है उसका प्रोडक्ट करेंगे। तो मेरा रेशो 7 रेशो 15 हो रहा है, इस दोनों का प्रोडक्ट करना है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, यहाँ तक पहुंचने के बाद सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे और हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। भैया ठीक है, हम आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है, सब कुछ समझ में आ गया। सिंपल सा यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू निकल जाएगा, और दोनों से जो निकालना है नंबर्स, वो नंबर्स निकल जाएगा। आप खुद बनाने का प्रयास करोगे, इसको मैं छोड़ दूं, जल्दी बोलो, मैं मिला देता हूं, आप बनाओगे तब मैं मिलाऊंगा, मैं रुका हुआ आपके लिए। इसको आप, कैसा क्वेश्चन रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइप मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन का नंबर सब कुछ चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पर 32 अलग हो जाएगा, तो वहाँ कैसे बनाओगे, कोई जरूरी नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, यहाँ कुछ अलग हो सकता, यहाँ रेशो अलग हो सकता, सेम वही चीज है, वहां पर वैल्यू अलग था, ऐड कुछ वहां पर अलग था, वहां पर रेशो अलग था। मैं बोल रहा हूँ ना, मैथ का टर्म है, हो बहु क्वेश्चन नहीं पूछना, क्या पूछने का, पूछना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग रहेगा, आप अपना दिमाग लगाओगे तो। हाँ जी, देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं और उम्मीद करते हैं ये अभी मिला रहे हो, आप खुद से बना करके मिला रहे हो। देखो यहाँ पर कैसे करना है, क्या करना है, समझना है। पहले चारों नंबर को हम लोग मान लेते हैं, तो लेट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, वो नंबर क्या क्या है, सिंपल सा x माइनस 3y यहाँ माने हुए हैं। हाँ भैया माने तो है, x माइनस वाई माने थे, x प्लस वाई और x प्लस 3y माने थे। हाँ जी, ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अगेन ये नंबर मानने के बाद सिंपल सा इसका ऐड दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो सम करेंगे। नाउ सम करते हैं, कितना हो गया x माइनस 3y। कोष्ट क्यों देना जब मेरा प्लस हो रहा है, माइनस रहता तो हम लोग कोष्ट करते। हाँ भैया समझ गए, कोष्ट ना देंगे, दे भी सकते हो, फिर कोष्ट तोड़ना होगा। वैसे प्लस में चेंजेस नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए, माइनस रहेगा तब चेंज आएगा। हाँ जी, इसके इक्वल टू कितना है, 32 है ना, इक्वल टू 32 लिख दिए। यहाँ पर माइनस 3y प्लस 3y खत्म, माइनस वाई प्लस वाई ये भी खत्म। यहाँ पर 4 बार x 4x हो गया इक्वल टू 32। यहाँ से x का मान निकल गया कितना, 32/4 अर्थात 8 निकल गया। बस मैंने कहा था कि यहाँ से आपका x का वैल्यू निकलने वाला, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से इस तक, यहाँ से देखो द रेशो ऑफ से, यहाँ से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ तक, इससे हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से समझोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ रहे होगे, बस आपको और ध्यान देने की जरूरत है। ये सब क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए था, ठीक है। देखो यहाँ पे नाउ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो, कितना होगा, x माइनस 3y इंटू एक्स प्लस 3y। अगेन फिर बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म्स करेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। कितने रेशो बराबर है, 7/15। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लग लिया है, लगाएंगे फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो रहा, इक्वल टू 7/15 हो रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x स्क्वायर, 3 3 9, 9 गुना 15। भैया इतना गुना खतरनाक गुना काहे करते हैं देखो
135 वाई स्क्वायर, ठीक है। अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 15 से इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 से इस दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा भैया ठीक है, यहाँ 7x² हो गया, हाँ भैया 7x² हुआ। ये खुद से सॉल्व करोगे यहाँ से तो 7y², इसको इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे। मैं अब तो रुका हूँ आपके लिए, अगर अभी तक सॉल्व नहीं किए हो ना तो आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके नीचे जल्दी सॉल्व करोगे। क्या करना है, x² को बराबर किस तरफ लाना है, y² को बराबर किस तरफ लाना है, और x² को सॉल्व करने के बाद x का मान 8 पुट करना है, वहां से y का वैल्यू निकालना है। जल्दी सॉल्व करोगे, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होगे। यहाँ देखो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिंपल सा सबको जो है आपको बराबर किस तरफ लेके आना है, लेते आते हैं बराबर की इस तरफ, इसमें क्या ही समस्या है, सबको बराबर की इस तरफ लेते आ गए। अब ये x² और x² आपस में सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा, सिंपल सा 8x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये y² आपस में सॉल्व होगा, कितना होगा, -128y² हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से x² का वैल्यू पुट करेंगे और y² अकेला करेंगे। अरे इतना आसान क्वेश्चन था। चलो इसके आगे आपको मेरे तो सॉल्व करने का इच्छा नहीं कर रहा, आप इतना आसान क्वेश्चन लेके आ रहे हो। देखो यहाँ पर x का मान पुट करना है, x का मान 8 है, ठीक है। यहाँ 8 पहले से था और x का मान 8 पुट कर दिए, फिर -128y² इक्वल टू 0 हो गया। अब आराम से इस पूरी टर्म को भी मल्टीप्लाई मत करो, कैंसिल आउट होने ही वाला है, पता है वो कैंसिल आउट होगा। इस पूरी टर्म को बराबर किस तरफ भेज देते हैं, हाँ भैया भेज देते हैं। तो कितना हो गया, माइनस, यहाँ प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया, 8 गुना यहाँ 8² जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिंप्लीफाई होगा आपको और आसानी होगा। अगर दिक्कत हो तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक। देखो यहाँ मेरा मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, हाँ भैया मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, इसको बराबर किस तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल बराबर किस तरफ ले जाएंगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। 128 -128 बराबर किस तरफ आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ था। यहाँ पर समस्याएं आती हैं, आपको समस्याएं नहीं लेनी है, समस्या लेना नहीं है, समस्या को सॉल्व करना है। खत्म 8 से कटाएंगे, ठीक है, 8 से कटाएंगे और यहाँ 2 से कटाएंगे, 4 निकल गया। और y का वैल्यू स्क्वायर को बराबर किस तरफ भेजेंगे, ±√4, अर्थात y का मान यहाँ पर +-2 निकल जाएगा। आराम से हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, जहाँ x है, x का मान 8 और y का मान 2 पुट करेंगे एक बार, फिर से आगे x का मान 8 और y का मान -2 पुट करेंगे और नंबर्स निकालेंगे। आप नंबर्स निकाल सकते हो, नंबर्स निकाल दें भैया जी, नंबर्स निकाल दीजिए। अच्छा लो, आप भी क्या याद रखोगे भैया, कितने अच्छे। आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो हेंस नंबर्स आर, एक बार हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है। 2 लो यहाँ पर, और यहाँ पर 8 है ना, 8 यहाँ पुट करो, 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 8 - 2, फिर 8 + 2, फिर 8 + 6, सॉल्व कर लो, कितना होगा। तो भैया यहाँ आपका 2 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, ये 1 निकल गया। 2 पुट करने के बाद फिर इसी तरह आप -2 पुट करोगे तो आपका इतना ही नंबर निकलेगा। एक बार 14 निकल जाएगा, एक बार 10 निकल जाएगा, एक बार 6 निकल जाएगा, एक बार 2 निकल जाएगा, ठीक है। सेम नंबर है, बस इसका जस्ट रिवर्स कर दिया गया। हाँ भैया समझ गए आपकी बातें। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं हुई होंगी। उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतर रहा होगा आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बस अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करना है। अभी तो एक और सम वाला बचा हुआ है, एपी में सम वाला बचा हुआ है, इसके बाद और 2-3-4 क्वेश्चन करने वाले, उसके बाद नेक्स्ट